सदर अस्पताल चाईबासा पश्चिम सिंहभूम जिले रेड जोन इलाका है। तीसरी सदर अस्पताल या व्यवस्था को लेकर के सदर अस्पताल चाईबासा प्रतिनियुक्त एक मनोरंजन सिन्हा और डीडीएम दीपा कुमार तिकी ने प्रतिनियुक्त को लेकर के झारखंड पुनरुत्थान अभियान पाते सदर अस्पताल चाईबासा राजा रेनार तिसिंग धरना प्रदर्शन हुआ। पश्चिम सिंहभूम जिले सदर अस्पताल चाईबासा लगातार व्यवस्था को लेकर के इन 13 संगठन पाए विरोध प्रदर्शन से नुजूत है। इनालोतगे तीसिंग 16 जून 2026 मुसिंग झारखंड पुनरुत्थान अभियान पाए झारखंड पश्चिम सिंहभूम जिले में सदर अस्पताल चाईबासा तीसिंग सांकेतिक धरना प्रदर्शन हुआ। झारखंड पुनरुत्थान केंद्रीय अध्यक्ष हेला सानी सिंह को तिकिन जगर किडाची झारखंड पश्चिम सिंहभूम जिले सदर अस्पताल चाईबासा होते कोई इलाज होता मयम को का नमोतना अंडो सदर अस्पताल चाईबासा हालात गंभीर मिना करके दिया गया तो उनका कर्तव्य कहाँ पर है? उनका ड्यूटी बहुत होना चाहिए कि नहीं आप लोग लिख करके दिए हैं तो रेड क्रॉस जगह है, आप लोग वह धरना प्रदर्शन ना करके पुराना डीसी ऑफिस के जगह पर आप लोग के उचित रूप में प्रदर्शन करने का अनुमति दिया जाता है। ये इनका कर्तव्य था, वो अपने कर्तव्य का पालन ना करे। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट हैं, उसके बाद भी अगर आज जो है उन्होंने हमारे इस आवेदन को बहुत सतही तौर पर दिया, जो है सतही तौर पर लिया, यही उसका गैर जिम्मेदाराना रवैया, हम लाइव में बोल रहे हैं, एसडीओ का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। इसलिए कि वो जब सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट हैं तो निश्चित तौर पर इस जो है क्षेत्र में सदर अनुमंडल क्षेत्र में विधि व्यवस्था का संधारण करना उसका काम है। हमने लिखा भी था कि हम धरना प्रदर्शन करने के लिए लिखे हैं, लेकिन विधि व्यवस्था का संधारण आप करिएगा, इसका भी जिक्र है। इसीलिए जो है इस तरीके से किसी को भी बहुत सतही तौर पर ले, यही जो है बहुत बड़ा नुकसान है। मुझे वो दिन याद है जब कृष्णा माडी सांसद हुआ करता था, हम छात्र थे उस समय। आपका सरंडा में छोटा नगर में जो है 8 सितंबर को शहीद दिवस मनाने के बाद लोगों को, लेकिन यहाँ पोस्टमार्टम नहीं हो रहा होता। मुझे आज भी ये बोलने में थोड़ी सी भी हिचक नहीं है। उस समय का जो सीएस था, हमने अपने साथियों को ताला लगा करके बंद कर दिया था, इसलिए नहीं कि मुझे उसका शौक़ था, लेकिन जब 2 दिन से पोस्टमार्टम नहीं हो रहा था तो वो लाश जब सड़ रहा था, उसके बाद भी अगर यहाँ पर बैठे हुए सदर के जो अस्पताल का सीएस अगर कर्तव्य के बोध के प्रति प्रेरित ना हो तो जनता का आक्रोश का वही भूमिका हो सकता था। आज यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि हमारे केंद्रीय महासचिव ने लिख करके दिया था, उन्होंने स्पष्ट लिखा था ऊपर में राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत में कि जो है धारा 61 और धारा 63, उसका मतलब इन्होंने बताया कि किसी भी अधिकारी को सबसे ऊपर में इसलिए लिखा जाता है कि अगर आपसे संबंधित है मामला तो आप ही सूचना दे दो, अगर आपसे संबंधित नहीं है तो उस पदाधिकारी को रेफर कर दो जिससे संबंधित है। लेकिन इन्होंने वैसा नहीं किया, तो ये किसका गलती है? ये सीधे से यहाँ पर बैठे हुए जो जन सूचना पदाधिकारी की गलती है, उसको बोध कराने के लिए, उसको एहसास कराने के लिए कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में क्या बना था कि इस देश के एक नागरिक को विकास से संबंधित और इस देश का रक्षा से संबंधित मामला छोड़ करके सभी मामले में उनको जानकारी हासिल करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। वो है कि इस देश का अगर लोकतंत्र का सबसे बड़ा खूबसूरती है तो असहमति जताने का। आज हम लोग यहाँ जिन्होंने गुमराहपूर्ण जवाब दिया उसके प्रति असहमति जताने के लिए तो बैठे हैं। उसमें भी जिस तरीके से जो हमारे सेवा में तैनात, चाहे अंचल अधिकारी हो चाहे सदर के इंस्पेक्टर हो, इनका गलती नहीं, इसलिए कि हमने एसडीओ को चिट्ठी लिखा था। दोबारा से बोलते हैं एसडीओ साहब,
आप अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखिए। आपसे हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे, जब 13 तारीख को हम लोग ने लिख करके दिया, आप काश लिख दिए होते कि आप जो सदर अस्पताल परिसर में ना बैठे, आप जो पुराना डीसी ऑफिस के पास में बैठे। हम लोग ईमानदारी से बोलते हैं, कल तक भी हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आपने नहीं लिखा तो हम तो आपको सूचित कर दिया, तब आज यहाँ पर हम लोग बैठे हैं। वैसा स्थिति में ये जो उलझन की स्थिति बनी, ये अच्छी बात नहीं है, ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं है, ना तो नागरिकों के लिए, ना तो यहाँ पर बैठे हुए जवाबदेह अधिकारी के लिए, ना तो सीओ के लिए, ना तो इन पुलिस बल के लिए। जन मुद्दे को लेकर के हम लोग लगातार संघर्षरत रहते हैं, इसलिए हम लोग इस बात को बोल रहे हैं, ये जो उलझन की स्थिति बनी, कहीं ना कहीं संबंधित विभागीय पदाधिकारी के कर्तव्य निष्ठा में जो है कमी के चलते, कि यहाँ कहीं ना कहीं आज यहाँ पर हम लोग धरना दे रहे हैं, इसमें जो चीज़ लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ चीज़ों को अगर सीएस गुमराहपूर्ण तरीके से सूचना देने का कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को बचाने का प्रयास है। ये हितों के टकराव की बात है। आज भी यहाँ पर जो है डायलिसिस सेंटर तो बना है, लेकिन वो चलता नहीं है। इस तरफ कौन देखेगा? ये मॉनिटरिंग आपको ओवरऑल करना होगा। इसीलिए कि यहाँ पर बिल्डिंग तो बहुत बन गया, कहते हैं डीएमएफटी सबसे ज़्यादा, अगर इस राज्य में डीएमएफटी का पैसा किसी जिला को है तो धनबाद के बाद पश्चिम सिंहभूम जिला को ये डीएमएफटी का पैसा गबन करने के लिए नहीं है। ये हम कहना चाहेंगे कि आज धरना प्रदर्शन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि एक नागरिक होना एक अलग है और एक झारखंड पुनरुत्थान अभियान एक गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन, दोनों अलग अलग बात है। एक भारत का नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कि किसी भी कार्यालय का सूचना पारदर्शिता, ऑफिस में पारदर्शिता रहे, इसकी सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। सिर्फ सुरक्षा, देश की सुरक्षा के कुछ चीज़ को छोड़कर जब हॉस्पिटल को दिया और हमको जानकारी नहीं दिया, तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या करना चाहते थे। इसी का हमने ध्यान आकर्षण किया है, अलग से कोई हमारा धरना प्रदर्शन नहीं है। लेकिन ये कहना चाहते हैं कि ये जो गुमराह हमको किया है, ये जवाब तो उनको देना होगा, ये जवाब उनको देना होगा, बिल्कुल देना होगा। और ये आरटीआई एक पहला चरण था एक नागरिक होने के नाते, और पुनर्अभियान के तरफ से ये धरना प्रदर्शन ये दूसरा चरण था। जब तक इसका सोल्यूशन नहीं होगा, तब तक हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे और जवाब उनको देना होगा।